साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बॉम्बे से सरिता शुक्ला जी का। सरिता शुक्ला जी बताती हैं कि इन्हें बाबा से जुड़े 5 साल हुए हैं। 2018 से ये बाबा से जुड़ी और जब से ये बाबा से जुड़ी हैं बाबा ने हमेशा ही इन पर अपनी कृपा बरसाई है। ये बताती हैं कि बाबा से जुड़ने के बाद ये तो नहीं कहती कि करोड़पति हो गए हैं, लेकिन बाबा ने इनकी बहुत सारी मुश्किलें इतनी आसान कर दी हैं कि ऐसा लगता है कि बाबा की नेमत हर पल मुझ पे बरसती है और बाबा मुश्किलों को आसान करते चले जा रहे हैं। ये बताती हैं 2018 में ये बाबा से जुड़ी थी। उसके बाद से इन्होंने बाबा को अपना सब कुछ माना, बाबा से अपने दिल की हर बात कहनी शुरू करी और धीरे 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 इनके जीवन की मुश्किलें दूर होती चली गई। ये बताती हैं कि इनका परिवार बहुत प्यारा है। इनके हस्बैंड, ये इनका बेटा और इनकी बेटी। इनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, इवन अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैंने स्पेशली ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड के बारे में ये बोलती है कि ये सुनते ही नहीं है, इनका दिमाग ख़राब है, इन्हीं की बुद्धि तो ऐसी है, और उनके घर में परेशानियाँ चल रही होती हैं। लेकिन जहाँ मेरी इनसे बात हुई तो ये मुझे बताती हैं कि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। कहते हैं लाइफ के अप डाउन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा जीवन आसान होता जा रहा है बाबा की कृपा से। ये कहती हैं कि कोरोना का टाइम था और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तब ये बाबा से ये कहा करती थी कि बाबा मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है और कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। बच्चों को खाना तो खिला दिया जाता है, लेकिन मेरे बच्चे कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कपड़े पहन के घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देता। वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं बाबा से बस यही प्रार्थना करती थी, बाबा जॉब करना मेरी ज़रूरत भी है, लेकिन मेरे बच्चे भी मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। बाबा कुछ ऐसा करिए कि जो मेरी आर्थिक परेशानी है वो भी दूर हो जाए और मैं अपने बच्चों का लालन पोषण भी अच्छे से कर पाऊँ अपनी देखभाल में। साईं कृपा से, बाबा की कृपा से इनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया और ये आज की डेट में बाबा की कृपा से वर्क फ्रॉम होम करती हैं। ये कहती है मैं अब अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला भी पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी मुझे मिलता है वो मेरे परिवार के सहयोग के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है और मैं इतने में ही खुश हूँ। जहाँ बाबा ने मुझे इतना दिया है तो बाबा मुझे और भी देंगे। इसे ही कहते हैं आस्था और विश्वास, इसे ही कहते हैं सबूरी, कि हर चीज़ एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। ये बताती हैं कि आप जानती हैं दीदी कि बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी जो फ़ीस ही होती है, एडमिशन फ़ीस ही होती है, वो ही कम से कम 25-30 हज़ार हो जाती है। हमारी इतनी सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी साईं कृपा से, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से और मुझे जो जॉब मिली उसके द्वारा मैंने अपने बेटे का एडमिशन जो है इंग्लिश मीडियम में कराया और हमारा बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। बाबा की कृपा रही तो मेरी बेटी भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगी। ये बताती हैं कि एक बार इनके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। जब पापा की तबीयत ख़राब हुई तो इनके सिस्टर का फ़ोन आया और इनके सिस्टर ने इन्हें बताया कि पापा की कंडीशन इस वक्त ऐसी हो गई है कि पापा बेड से भी बिल्कुल नहीं उठ पा रहे हैं। इवन जो अपने डेली काम होते हैं वो भी करने के लिए पापा को मम्मी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। पापा की जो एज थी इनकी उस टाइम पे 51 ईयर की थी और
इनकी जो सिस्टर थी उन्हें लगता था कि अभी पता नहीं पापा सही हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं हमेशा ऐसा ना चले। ये कहती हैं जब दीदी ने इनको अपने पापा की कंडीशन बताई तो इस वक्त इन्हें बहुत रोना आया। ये बाबा के पास गई, बाबा के आगे ये रोई, बाबा को सारी कंडीशन बताई और बाबा की आरती करी। आरती करते करते इनके आंखों से आंसू झड़ रहे थे और ये बस बाबा से अपने पापा के सही होने की कृपा मांग रही थी। ये बाबा से कह रही थी कि बाबा मेरे पापा को सही कर दीजिए, बाबा मैं अपने पापा को शिरडी लेकर आऊँगी। ये कहती हैं कि आज मेरे पापा बिल्कुल सही हैं, जहाँ उम्मीद खो चुके थे हम लोग कि पापा अब खुद से बैठेंगे भी, अब मेरे पापा चल फिर उठ बैठ अपने सारे काम खुद कर लेते हैं। छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती है, लेकिन जिस चीज़ का हमें डर था कि कहीं पापा बेड रिडन ही ना हो जाएं, लेकिन बाबा ने कृपा करी और मेरे पापा सही हो गए। और ये बताते एक बार ऐसा ही हुआ, इनका जो भाई है उसका तबीयत खराब हुई और उसको एडमिट होना पड़ा और डॉक्टर ने बोला कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये कहती हैं मुझे अपने साईं पे विश्वास है कि मेरे बाबा कभी गलत नहीं होने देगा, मेरे बाबा जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। इस विश्वास के साथ इन्होंने अपने भाई के लिए साईं सच्चरित्र पढ़ी और ये साईं सच्चरित्र पढ़ती हैं। जहाँ डॉक्टर ने 15 या 20 दिन की कहा था, ये कहते हैं मेरा भाई तीसरे दिन ही वापस आ गया और सही था बिल्कुल। ये कहते हैं कि बाबा को मैं जो बोलती हूँ बाबा सुनते ही सुनते हैं। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं और बाबा मेरी कहना मानते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही बाबा की लाडली और हूँ बाबा की प्यारी। बाबा से असीम प्रेम जो करती हूँ, चाहे मेरे पे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, चाहे मुझे बाबा को लेकर कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, लेकिन बाबा से मेरा प्यार कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे पिता समान हैं, वो मेरे पिता हैं। क्या कोई अपने पिता के बारे में किसी दूसरे से गलत सुनकर चुप रह सकता है? क्या अपने माँ बापों को कोई छोड़ सकता है? कोई कुछ भी कहे, मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं बाबा के लिए सब कुछ हूँ। ये बताती हैं अभी कुछ टाइम पहले इनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई कि रात को इन्हें अचानक से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये कहती हैं ये वो वक्त था कि इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ना इनके पास और ना ही इनके हस्बैंड के पास पैसे थे। ये हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं अपनी बेटी को। डॉक्टर बताते हैं कि इनकी बेटी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, खून की कमी है, तो थोड़े दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तब ये कहती हैं कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं अपने बॉस को फ़ोन करती हूँ। उस वक्त तो ना सही, लेकिन 2 दिन बाद मेरे बॉस ने 10,000 रुपये भेजे और मेरे हस्बैंड ने जब अपने बॉस को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें 20,000 रुपये भेज दिए। देखा बाबा ने किस तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं था और इंतज़ाम करवा दिया, और वहाँ से इंतज़ाम कराया जहाँ से एकदम से उम्मीद भी नहीं थी। यही है हमारे साईं की कृपा कि बाबा अपने भक्त के पास मदद पहुँचा ही देते हैं। बाबा पे आस्था और विश्वास ही चमत्कारों को जन्म देता है। यदि बाबा पे पूरी आस्था रखेंगे तो आप नित नए चमत्कार देखेंगे। रीता जी बताती हैं कि जब इनकी एनिवर्सरी थी तो इनका बहुत मन था कि इनके घर में सत्यनारायण की कथा हो, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई। इनका मन था कि बाबा की शिरडी जाएं, लेकिन ये बाबा की शिरडी भी ना जा पाए। मन में बहुत आकुलता थी कि जो भी मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। अपनी एनिवर्सरी वाले दिन ये बाबा के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे बाबा क्या चमत्कार करते हैं। वहाँ पे पंडित जी ये कहते हैं कि बड़े मंदिर में दीदी कभी ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ में थाली दी जाए कि आप आरती कीजिए, लेकिन उस दिन बाबा ने मुझे इतना प्रेशियस बनाया कि बाबा की आरती की थाली हमारे हाथ में दी गई और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके बाबा की पूरी आरती की। ये कहती हैं कि बाबा कुछ भी हो कैसे भी हो आप मेरी सुन ही लेते हैं। मैं वहाँ ना आ पाई तो बाबा ने आपने मुझे यहाँ पे ही प्रेशियस बना दिया और बाबा ने आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि आज मुझे आपकी इस मंदिर में पूरी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हैं हमारे साईं, जो बाबा पे पूरी आस्था के साथ विश्वास करता है, पूरी सबूरी बनाए रखता है ना,
तो बाबा उसके काम बना ही देते हैं। बाबा उसको छोटी छोटी खुशियाँ रास्ते में देते ही चले जाते हैं और वो कह उठता है कि बाबा, आपके सिवा कोई और नहीं है जो इतनी खुशियाँ दे सकता था। बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ होते, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि बाबा हैं, हमारे आस-पास हैं। बाबा तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ही भूल जाते हैं, हम ही इग्नोर कर देते हैं कितनी बार, और हमें लगने लग जाता है जो कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है साईं कृपा से हो रहा है, और उसका हम धन्यवाद करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे अनुभव जो बाबा आपको कराते रहते हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम।